शराम साहब आपकी भी इन्होंने तारीफ की, ऑल्दो यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन, बट अच्छी चीज़ कह देनी चाहिए जी। खान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब और मिनिस्टर साहब का भी। फाइनेंस कमेटी में तो सब ने मेहनत की, सब काबिल तारीफ़ हैं। ओवरऑल दो तीन चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो ये है कि मैंने कल भी बात की कि किसी भी हुकूमत की पॉलिसी का डायरेक्शन उसकी बजट से, फाइनेंस बिल से, उसकी स्पेंडिंग से और उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट मुल्क को किस तरफ, किस डायरेक्शन पे ले जाना चाहती है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी इकॉनमी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और आपकी एक्सपोर्ट जिस तरह मुबीन ने बात की है कि उसको सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नज़र हमें नहीं आई। अब जब ये तीन चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होंगी तो आपकी इकॉनमी स्ट्रेंथन नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपकी जॉब क्रिएशन नहीं होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हुकूमत ने ग्रोथ बताई है कि 2.5% इस वक्त ग्रोथ है इकॉनमी की। तहरीक इंसाफ के टाइम में जब छोड़ के जा रहे थे तो इस वक्त इमरान खान के टाइम में 6.1% थी और 2.5% है पीडीएम की गवर्नमेंट की। अगर आप सिर्फ यूथ पे ही फोकस करें, इसमें हर साल तकरीबन 42 लाख बच्चा, नौजवान लेबर वो जॉब मार्केट में आता है, तो 2.5 के हिसाब से 10 लाख लोग, 42 लाख लोगों को मिलती हैं, तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, 32 लाख लोग 2.5 के हिसाब से बेरोज़गार रह जाते हैं। वो 32 लाख लोग अगर हर साल बेरोज़गार रहेंगे तो आप इमेजिन करें कि 3 साल में आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे पहुँच जाएगी। इस वक्त आपकी यूथ जो है वो 65% है बिलो द एज ऑफ 30। वो बिल्कुल दे आर लूजिंग होप इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगर उनको तीन चीज़ें जनाब स्पीकर दी जाएं, एजुकेशन जो कि मिसिंग है इस बजट में, हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, उनकी स्किल डेवलपमेंट जिससे उनकी जो आपकी इकॉनमी को स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें, और एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ये तीन वो चीज़ें हैं अगर आप ये यूथ को प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। वो आपके लिए, आप उसको बाहर भेज सकते हैं, रेमिटेंसेज आ सकते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप स्किल डेवलपमेंट सिस्टम में कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के साथ मैच ही नहीं होती। आप पढ़ा एक चीज़ रहे और इंडस्ट्री कोई और डिमांड कर रही है, तो अगर ये कहीं पे एक नहीं हो रही, कहीं पे उसको अलाइन नहीं किया जा रहा, तो मेरे ख्याल से हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आईटी सेक्टर को हमने टैक्स कर दिया है, तो अगर आईटी सेक्टर पे और टैक्स बढ़ाएंगे, ये यूथ आईटी में जॉब्स करती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट और मुश्किलात और बढ़ेंगी। दो चीज़ें और बात करना चाहते हूँ जनाब स्पीकर। एक तो खैबर पख्तूनख्वा से हमारा ताल्लुक़ है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीएसडीपी में नई स्कीम में कोई स्कीम नहीं है। ऑन गोइंग में सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे हैं, बाकी सारे पैसे पंजाब और सिंध को गए हैं, तो इंतहाई अफसोस की बात है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इसी पाकिस्तान के लोग हैं। और लास्टली आपने कार्बन लेवी लगाई, गरीब के लिए मुश्किलात हैं। 2.5 रुपये पेट्रोल का जो बोझ आपने मोटरसाइकिल वाले पे, चिंची वाले पे, रेडी वाले पे डाला, जो मोटरसाइकिल पे जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए आपने मुश्किलात, मैं वाइंड अप करता हूँ स्पीकर साहब, तो मुश्किलात बढ़ेंगी। मिनिमम वेज कहीं पे अनाउंस नहीं हुआ, तो गरीब बंदे के लिए इस बजट में क्या चीज़ है। और लास्टली आपने सोलर पैनल पर टैक्स कर दिया, तो वो जो 1, 2, 3 पैनल लगाने वाले हैं जनाब स्पीकर, वो बेचारे 10% टैक्स दे के उनकी तो ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। तो मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा सोचें गरीब के लिए और यूथ के लिए, इन दोनों पे ज़रा फोकस करें जो वाकई जो सबसे ज़्यादा है तादाद में और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में इस वक्त पाकिस्तान में। जी शुक्रिया।